हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9th का रसायन शास्त्र चैप्टर नंबर 3 परमाणु अणु और आयन। इस चैप्टर के जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है उसको आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर। तो चलिए आज देखते हैं चैप्टर नंबर 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पहले हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके साथ साथ सही उत्तर वाले प्रश्न को हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। आपको आई बटन पे और भी चैप्टर्स के लिंक मिल जाएंगे। आप यहाँ से आई बटन पे आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको मिल जाएंगे लिंक, ठीक है ना। आप यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं परमाणु अणु और आयन से रिलेटेड अति लघुत्तरीय प्रश्न को। तो चलिए क्वेश्चंस यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन अति लघुत्तरीय प्रश्न है, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है कि परमाणु सिद्धांत के प्रणेता कौन थे। आपको बताना था। तो उत्तर में हमने यहाँ पे लिखा है कि परमाणु सिद्धांत के जो प्रणेता थे वह जॉन डाल्टन थे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनसे पहले कौन थे, यानी शुरुआती दौर में परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम यहाँ पे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि यौगिक परमाणु की परिकल्पना सर्वप्रथम किसने की। आ गया ना यहाँ पे, यौगिक परमाणु की परिकल्पना सर्वप्रथम किसने की। तो उत्तर इसका हो जाएगा भारतीय ऋषि कनाद ने, यानी ऋषि कनाद ने किया था। आपको यह भी पता होना चाहिए कि इन्होंने 800 BC के आसपास किया था, ठीक है ना। 800 BC या आप देख सकते हैं 800 BC या ईस्वी, यही कुछ है। तो आप देख सकते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा है कि तत्वों के संकेत से क्या समझते हैं। तो हमने उत्तर में लिखा है कि तत्वों के पूर्ण नाम पर संक्षिप्त रूप तत्वों का संकेत कहलाता है। यानी तत्वों का जो पूर्ण नाम होता है उसका संक्षिप्त जो रूप होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संकेत कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग यहाँ पे कार्बन की बात करें तो इस तरीके से कार्बन लिखा जाता है। तो इसका जो संक्षिप्त नाम हो जाएगा वह सी, यही इसी चीज को हम लोग कहते हैं संकेत, ठीक है ना। तो हमने यहाँ एग्जाम्पल में भी लिखने का कोशिश किया, सी फॉर कार्बन, एन फॉर नाइट्रोजन, के फॉर पोटेशियम, ठीक है ना। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा है कि सोडियम और क्लोरीन के परमाणु द्रव्यमान 27 और 35.5 है। तो सोडियम क्लोराइड का शुद्ध द्रव्यमान क्या होगा। तो आपसे पूछा है सोडियम क्लोराइड का शुद्ध द्रव्यमान। तो आइए देख लेते हैं क्या होगा। तो यहां पे हम लिखेंगे कि सोडियम क्लोराइड का शुद्ध द्रव्यमान, ठीक है ना, इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्या लिखना है आपको कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान, सोडियम का परमाणु शॉर्ट में लिख दे रहे हैं द्रव्यमान, प्लस क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे सोडियम का हम लोग देख लेंगे। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना था, 27, और यहाँ पे क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना था, तो 35.5। और ये दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 7 5 12, और ये आ जाएगा 5 3 2 5 1 6, यानी 62.6। ये क्या होगा, द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम लोग AMU में सूचित करते हैं। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर इस तरीके से निकल जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में आपसे पूछा है कि कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 है, ठीक है ना। कैल्शियम का जो परमाणु द्रव्यमान आपसे पूछा है वो कितना दिया है, 40 दिया है। तो थोड़ा सा, और यहाँ पे CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट का जो आणविक द्रव्यमान है वो 100 है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि CaCO3 में Ca का कितना, यानी कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन में देखने हैं। सॉल्यूशन में क्या देखने हैं कि यहाँ पे Ca का जो परमाणु द्रव्यमान दिया है वह कितना दिया है, 40, ठीक है ना। CaCO3 का आणविक जो द्रव्यमान दिया है, आणविक द्रव्यमान वह कितना दिया है, 100। अब यहां से आपको क्या निकालना है, CaCO3 में Ca का प्रतिशत, ठीक है ना। तो यहां पे क्या देखते हैं कि 1 मोल बराबर 100 ग्राम। 100 ग्राम आपका क्या होगा, तो CaCO3, ध्यान रखेंगे। तो अब यहां पे लिखेंगे कि 100 ग्राम CaCO3 बराबर 1 मोल, लेकिन यहां पे दिया है चूंकि
एक मोल CaCO3 में 40 ग्राम आपका क्या है, कैल्शियम है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसलिए Ca की प्रतिशत मात्रा, Ca की प्रतिशत मात्रा यानी परसेंटेज यहां से कितना आ जाएगा, तो आप कर लेंगे 40/100 इंटू 100। ठीक है ना, और यहां से यहाँ कट जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 40 ये प्रतिशत। तो यहां से हमने देखा कि कैल्शियम का कितना प्रतिशत है, तो 40%। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर से आप इसको देखिए, पॉज करके आप इसको नोट भी कर सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में आपसे यहां से पूछा है कि परमाणु क्या है। ठीक है ना, परमाणु आपको बताना है। तो हमने लिखा है कि किसी तत्व का अंतिम सूक्ष्म कण जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले सकता है उसे हम लोग परमाणु कहते हैं। अंतिम सूक्ष्म कण करने का मतलब ये सबसे छोटा जो सूक्ष्म कण होता है और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। तो यहाँ से ये आपका उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि कैल्शियम नाइट्रेट का अणुसूत्र क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा CaON3 के होल 2, CaON3 के होल 2। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, देखिए यहाँ पे 9 में लिखा है, ठीक है ना, 9 में कि तत्वों की संयोजकता क्या है। तत्वों की आपको संयोजकता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बात करें तो इंग्लिश में इसको वैलेंसी बोलते हैं। तो क्या है, उत्तर में हमने लिखा है कि तत्वों के परमाणुओं के परस्पर संयोजन करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। यानी तत्वों को परस्पर संयोग करता है, जोड़ता है, तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। तो यहाँ पे हमने संयोजकता के बारे में आपको समझा दिया। चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा है कि आयन क्या है, आयन बताना है आपको, आयन क्या है। ठीक है ना, तो उत्तर में हमने लिखा है कि आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को हम लोग आयन कहते हैं। जो इसमें आवेश होगा, आवेश आपको पता होना चाहिए, आवेश दो तरीके के होते हैं। एक आवेश क्या होता है, प्लस होता है, और एक आवेश आपका माइनस होता है, जिसमें हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन और एक में प्रोटॉन। ठीक है ना, और यहाँ पे जो न्यूट्रॉन आपका होता है उसमें प्लस और माइनस दोनों होता है, यानी वो जो होता है वो उदासीन होता है आपका न्यूट्रॉन, ध्यान रखना है। तो यहाँ से हमने बता दिया आपको कि आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को आयन कहते हैं, और आयन दो प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपसे पूछा है कि निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र आपको लिखना है। फर्स्ट में दिया कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड क्या होगा, CaCl2। और क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा 11 का बी में कि एल्युमिनियम नाइट्रेट का आपको सूत्र बताना है। तो क्या हो जाएगा, AlNO3 के होल 3, AlNO3 के होल 3। इसको बोलने के लिए आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा, बोल के जरूर देखिएगा, AlNO3 के होल 3। चलें क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है कि अमोनियम क्लोराइड में उपस्थित तत्वों के नाम लिखिए। तो अमोनियम क्लोराइड में जो अमोनियम क्लोराइड, पहले ध्यान लेंगे कि अमोनियम क्लोराइड होता क्या है। तो देख लीजिए यहाँ से अमोनियम क्लोराइड होता है NH4Cl। ठीक है ना, इसमें आप देख सकते हैं नाइट्रोजन आपका है, या डायरेक्ट यहाँ पे अमोनिया भी कह सकते थे, लेकिन हमने यहाँ तोड़ के लिख दिया है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 में कहा है कि ऑक्सीजन परमाणु के 1 मोल का द्रव्यमान क्या है। तो ऑक्सीजन परमाणु कहने का मतलब यहाँ पे O2 की बात करा है। तो O2 परमाणु का 1 मोल में जो द्रव्यमान होता है वह 32 होता है। जनरली अगर बात कर ले तो एक AMU बराबर 16 ग्राम होता है, और वही O2 की बात करें तो यहाँ पे 2 × 16 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो इस चलते यहाँ पे 32 ग्राम हुआ है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा है कि निम्नलिखित को मोल में परिवर्तन करें, यानी आपको जो नीचे दिया गया उनको मोल में परिवर्तित करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मोल बराबर क्या होता है। ठीक है ना, तो मोल बराबर आप सूत्र लिख लेंगे, किसी भी ग्राम, मोल क्या बताता है, ग्राम परमाणु, या इसको मोल भी कहते हैं। एक चीज और आप यहाँ से नोट कर लेंगे, मोल या इसको बोला जाता है ग्राम परमाणु। ठीक है ना, मोल या ग्राम परमाणु। इसके बराबर क्या सूत्र होता है, तत्व का ग्राम में द्रव्यमान, तत्व का ग्राम में द्रव्यमान बटा कर लेंगे नीचे क्या लिख लेंगे कि तत्व का परमाणु द्रव्यमान, तत्व का परमाणु द्रव्यमान। ठीक है ना, तो यहाँ से आप ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ से देख लेंगे कि
28 ग्राम जो नाइट्रोजन है उसमें द्रव्यमान कितना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। जो तत्व का ग्राम में द्रव्यमान दिया गया है वो कितना दिया गया है, 28। ठीक है ना, और यहाँ से जो तत्व का परमाणु द्रव्यमान होता है वह कितना होता है, ये 14 के आसपास होता है, 14 पॉइंट कुछ होता है, लेकिन यहाँ पे आप 14 इसको ले सकते हैं, 14.007 होता है। तो यहाँ से आप इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो यानी आप यहाँ से लिख सकते हैं कि मोल बराबर कितना, तो 2 मोल। 28 ग्राम नाइट्रोजन में जो मोल निकलेगा वह 2 मोल निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में। 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में आइए बात कर लेते हैं, तो यही चीज यहाँ पर भी फॉलो हो। तो चलिए यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। CO2 आपका निकालना है। पहले दिया गया है 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, 22 ग्राम तो आपको क्या दे दिया है यहाँ पे, तो 22 ग्राम आपको दिया है कि तत्व में ग्राम का द्रव्यमान। अब आइए बात कर लेते हैं परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान आपको एक का नहीं लेना, आपको 2 का निकालना है, एक CO और एक C और एक O का। ठीक है ना, तो आप क्या देखेंगे यहाँ पे, CO2 का परमाणु द्रव्यमान, CO2 का परमाणु द्रव्यमान इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो C का कितना होता है, तो अभी हम आपको बताए थे C कहने का मतलब कार्बन, और कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 12 होता है। तो आप यहाँ से क्या लिखेंगे, C इक्वल टू 12। फिर यहाँ पे O, तो ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान, तो आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह 16 के पास होता है। अब यहाँ से निकाल लेंगे तो 12 + 2 × 16 यानी आ जाएगा 12 + 16 दूना 32 इक्वल टू आ जाएगा 2 2 4 और 3 1 4 यानी 44। अब यहाँ से आपको क्या निकालना था, मोल। तो मोल बराबर आप क्या लिखेंगे, एक सूत्र आपको अभी हमने बताया था कि मोल बराबर जो सूत्र होता है उसको हम लोग कहते हैं कि तत्व का ग्राम में द्रव्यमान बटा नीचे लिख लेंगे तत्व का परमाणु द्रव्यमान, तत्व का परमाणु द्रव्यमान। अब यहां से देख लेंगे तो तत्व का ग्राम में दिया गया कितना है 22, निकल करके कितना है 44। जब आप इसको कट कर देंगे तो यहां से कितना एक कट जाएगा 22 दूना 44 यानी 2 नीचे आ जाएगा, यानी 1.2 इक्वल टू अगर इसको दशमलव में तोड़े तो 0.5 मोल। ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है कि परमाणु द्रव्यमान व्यक्त करने के लिए आजकल किस तत्व को परमाणुिक माना गया है, तो एक कार्बन 12 को माना गया है। ठीक है ना, कार्बन 12 को। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है कि नाइट्रोजन का रासायनिक संकेत क्या है, तो सिंपल है, नाइट्रोजन का जो रासायनिक संकेत है उसको हम लोग N से सूचित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बात किया गया है कि समान द्रव्यमान वाले 2 फ्लास्क A और B हैं, ठीक है ना, और इसमें से A में 5 मोल CH4 है जबकि B में 5 मोल NH3 है। यानी सिंपल से हम लोग अगर बात करें तो A आपका A फ्लास्क है, A आपका B फ्लास्क है, ठीक है ना, और A फ्लास्क में आपका 5 मोल क्या दिया है, 5 मोल CH4 दिया है, और B में आपका दिया 5 मोल NH3। तो बताना है कि इन दोनों में कौन भारी है, या A भारी है या B भारी है। तो इसके लिए आपको क्या निकालना होगा, परमाणु द्रव्यमान निकालना होगा, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसको आणविक द्रव्यमान निकाल लेते हैं। तो CH4 की बात करें, थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा लेते हैं स्लाइड्स को। तो CH4 इसका जब आप निकालेंगे तो कितना आएगा, C कार्बन का अभी आपको हमने बताया था 12 प्लस हाइड्रोजन का तो 1 होता है, तो 1 × 4 यानी कितना आ जाएगा 12 + 4। अब यहाँ पे नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का कितना होता है, तो 14 प्लस यहाँ पे क्या देखेंगे 1 × 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 14 + 3 = 17, और यहाँ पे आ जाएगा 12 + 4 16। अब यहाँ पे हमने देखा कि 16 इसका आ रहा है आणविक द्रव्यमान और 17 आ रहा है इसका। तो
तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों में 5 मोल 16 के बराबर आ रहा है, 5 मोल 17 के बराबर है। तो आप इसका कंपैरिजन करके खुद से आंसर करने की कोशिश करेंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या होगा, किसका ज्यादा भार होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि कुछ आप लोग भी करो तभी तो आपका दिमाग खुल पाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है कि CH3COO में धनायन और ऋण आयन की पहचान करें। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि जो आपका CH3COO जो है वह आपका धनायन है। ठीक, क्या है? धनायन है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे हमने जो थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक करा है, ये धनायन हो सकता है नहीं ना, ये आपका ऋणायन होगा। थोड़ा सा मिस्टेक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सोडियम तत्व आपका धनात्मक होता है। जो सोडियम है आपका, Na का मतलब क्या होता है? Na का मतलब क्या होता है? सोडियम होता है, और सोडियम पे धन आयन होता है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे बात करा। 19 में कहा है कि P4O10 अणु की परमाणुकता क्या है। तो यहाँ पे हमने परमाणुकता क्या होता है कि दोनों जो भी तत्व आपको दिए गए, जो भी आपको दिए गए हैं, उनको आपस में जोड़ करके जो आपको निकल कर आता है उसको हम लोग परमाणुकता कहते हैं। तो आप यहाँ से 4 + 10 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 14। तो 14 आपका यहाँ से उत्तर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा कि आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं। तो अभी हमने आपको बताया था आयन, ठीक है ना, ऊपर ही आपको हमने बता दिया था, यहाँ भी आपको पता होना चाहिए आयन। आयन बराबर लिख सकते हैं आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को आयन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो इसमें कहा है किसी तत्व के परमाणु की संरचना के अध्ययन में किस माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। यानी कोई भी तत्व है उसके परमाणु की संरचना देखने के लिए कौन से माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है, प्रयोग किया जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन टनेलिंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉन टनेलिंग नामक जो माइक्रोस्कोप है उसका उपयोग किया जाता है परमाणु संरचना के अध्ययन करने में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा है कि ऑक्सीजन परमाणु के 2 मोल का द्रव्यमान ज्ञात करें। तो अभी हमने आपको बताया था कि 1 मोल जो ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है वह कितना होता है? तो 32 होता है। तो यहाँ से आपको पूछा है 2 मोल, तो 2 मोल यानी कहने का मतलब 2 × 32 यानी 44। ये आपका AMU क्या हो जाएगा? आंसर। तो आज के लिए इस वीडियो में हम लोग यहीं तक बात करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 4, और उससे पहले इस चैप्टर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और न्यूमेरिकल प्रश्न भी हल कराया जाएगा। तो आप लोग वीडियो पे बने रहो, चैनल पे बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास पहुंच सके। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।